पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करके बीएलए ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई और इस हाईजैक के बाद उसने पाकिस्तान को न सिर्फ सबक सिखाया है बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा भी पाई है। दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और पाकिस्तानी सेना के बीच में जिस तरह से संघर्ष हो रहा है, मुठभेड़ चल रही है, उसके बाद लाशों के ढेर लगते जा रहे हैं। बीएलए के चरमपंथी पाकिस्तानी सेना के न सिर्फ छक्के छुड़ा रखे हैं बल्कि पाक आर्मी के तमाम दावों को भी गलत साबित कर दिया है, जिसमें से उसकी ओर से ये कहा गया कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने वाले हाईजैकर्स को उसने मार गिराया है। बीएलए ने उसके बयान के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान सरकार को आईना दिखाया है और चौंकाते हुए बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 214 लोगों को हमने मार दिया है, जो कि पाकिस्तान की सेना के सैनिक थे जो छुट्टी मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे। बीएलए के लड़ाकों की ओर से दावा किया गया है कि उन्होंने 214 सैन्य कर्मियों को मार दिया है और अपने ऐसे बड़े एक्शन की जानकारी के लिए बाकायदा उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सेना जिस तरह से 33 बलूच आर्मी के लोगों की मारे जाने की बात कह रही है, लेकिन अब तक हमारे सिर्फ 13 लड़ाके मारे गए हैं। तमाम दावों के बीच में बार बार पाकिस्तानी सेना को चेतावनी देते हुए बीएलए ने पहले ही 48 घंटे के अंदर अपने तमाम बंधुकों को छोड़ने की मांग की थी, लेकिन डेडलाइन बीतने के बाद उन्होंने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया और लाशों के ढेर लगा दिए। आपको बता दें कि बोलन इलाके में जहां पर एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हुई है उसके आसपास लाशों के ढेर लगे हुए हैं। कई लाशें दिखाई दे रही हैं और इस पूरी कार्रवाई के दौरान बलोच आर्मी ने पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ा दिए हैं। पाकिस्तान की सेना की ओर से तमाम दावे किए गए कि ट्रेन को छुड़वा लिया गया है और सभी लड़ाके मार दिए गए हैं, लेकिन अब तक पाकिस्तान की सेना उस जगह तक नहीं पहुंच पाई है जहां पर ये ट्रेन खड़ी है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना को चेतावनी देते हुए उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसके बाद पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है। जब पाकिस्तान सेना उसकी डेडलाइन को नहीं मानी तो उन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए धीरे धीरे करके 114 सैन्य कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया है और लाशें जाफर एक्सप्रेस ट्रेन से बाहर फेंक दी। पाकिस्तान में अलगाववादी संगठन बलोच आर्मी बड़ा दावा कर रही है और हर बार पाकिस्तान को आईना दिखा रही है। 214 लोगों को मारने के बाद उसने दावा किया है कि अभी भी हमारा एक्शन खत्म नहीं हुआ है, ट्रेन अभी भी हमारे कब्जे में है। बीएलए ने यह भी दावा किया है कि वो सभी सेना के जवान हैं। पाकिस्तानी सेना की हार करार देते हुए बीएलए के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि इन मौतों के लिए पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं थी। इन मौतों के बाद भी पाक सरकार कोई संवाद नहीं कर रही है और ये बात सच भी है। पाकिस्तान की मीडिया भी कहती है कि पाकिस्तान की ओर से किसी प्रकार की बलोच आर्मी के साथ बातचीत या फिर नेगोशिएशन नहीं किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 214 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और अभी भी तमाम लोग बंधक हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को बलोच विद्रोहियों ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बोलन दर्रे के पास हाईजैक कर लिया था और इस ट्रेन में कम से कम उस वक्त 450 से ज़्यादा लोग सवार थे। तमाम बुजुर्ग और तमाम महिलाओं बच्चों को इस ट्रेन से उतार करके वापस भेज दिया गया था। इसके अलावा जो रेस्क्यू टीम पहुंची थी उस ट्रेन में भी तमाम लोग सवार होकर के आ गए थे। इसके बाद सेना बचाव करने पहुंची। बलोच विद्रोहियों के साथ उसकी मुठभेड़ भी हुई, जिसमें पाकिस्तान सेना के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जवान मारे गए हैं। वहीं बीएलए के 33 लड़ाकों को मारने का भी पाकिस्तान ने दावा किया है, लेकिन बलोच आर्मी ने सिर्फ 13 की संख्या बताई। पाकिस्तान की सरकार ने बुधवार को यह दावा कर दिया था कि संकट खत्म हो गया है और सभी विद्रोही लड़ाके मारे गए। यह भी दावा किया गया था कि सभी बंदूकों को छुड़ा लिया गया है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इसका कोई भी सबूत जारी नहीं किया गया था। अब बीएलए का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार झूठ बोल रही है। बीएलए ने यह भी कहा है कि पाक सरकार को अपने जवानों की फिक्र ही नहीं है, ये बात करने को तैयार नहीं है। बीएलए ने कहा है कि कैदियों की अदला बदली तक नहीं करने को तैयार है, इसीलिए सरकार को उन्होंने 48 घंटे का वक्त दिया था, जो बीत गया और उसके बाद हमने अपना एक्शन शुरू कर दिया। अब देखना है कि इस पूरी लड़ाई का परिणाम क्या होता है और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन कब बीएलए के चंगुल से छूट करके वो पेशावर पहुंचती है। इसके अलावा बलूच के ऊपर अब पाक आर्मी के जुर्म और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान सेना के जिस प्रकार के एक्शन रहे हैं, जिस तरह से वहाँ के तमाम लोग सैकड़ों की संख्या में गायब हुए हैं, उसी का बदला लेने के लिए बलूच आर्मी ने सरकार की संपत्ति यानी
जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया था, जिसमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और पाकिस्तानी सेना के अफसर और जवान मौजूद थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।